गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा था जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। पर जब हम कोई किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात करते हैं या पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज की बात करते हैं तो उनको जो कम्युनिकेशन करना होता है वो इंटरनल करना होता है। जैसे किसी मैनेजर को एम्प्लॉय के कोई मैसेज पास करना हो या कोई फाइल शेयर करनी है तो वो सब इंटरनेट टास्क है। उसके लिए हमें इंटरनेट की नीड नहीं होती, उसके लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो उसका सॉल्यूशन निकला था इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि कंपनी या यूनिवर्सिटी के अंदर ही अंदर होता है। अगर किसी को उस नेटवर्क को एक्सेस करना है या फाइल यूज़ करनी है तो उस यूनिवर्सिटी या कंपनी की प्रीमिसेस के अंदर होना चाहिए, तभी यूज़र इंटरनेट को यूज़ कर सकता है। So an internet is a company specific network that uses software programs based on the internet, TCP and IP protocol, that is transmission control and internet protocol, and common internet user interfaces such as web browsers. मतलब इंटरनेट में क्या होगा, अगर हम किसी कंपनी या कॉलेज के अंदर हैं, हमें कोई अपना नेट यूज़ करना है, सेंस हमें कोई फाइल शेयर करनी है, कोई डाटा शेयर करना है, तो उसके लिए इंटरनेट की नीड नहीं पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरनेट करेंगे अपने कंपनी में या यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेट इस्टेब्लिश करेंगे जिसके थ्रू हम ईजिली आपस में फ़ाइल शेयर कर सकते हैं। पर इसमें जो फाइल शेयर होगी वो विद इन यूनिवर्सिटी या विद इन कंपनी ही होगी, उसे आउटसाइड से हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क होता है तो यूज़र इसे बाहर से या घर से एक्सेस नहीं कर सकता। ये इसका प्लस पॉइंट होता है इसे, और जो इसे मोर सिक्योर बनाता है। बट अगर किसी कंपनी को खुद का इंटरनेट सेटअप करना है तो उसे सारे डिवाइसेस खुद से सेटअप करने पड़ेंगे। जैसे उसको मतलब है कि उसको लैंड वायर, राउटर्स, स्विचेस, हब, जो भी नेटवर्क डिवाइस है वो सब की सब उसे खुद ही परचेज़ करनी पड़ेगी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मोस्टली कंप्यूटर्स अपने प्रीमिसेस में इंटरनेट का यूज़ करते हैं क्योंकि जो उनकी इंफॉर्मेशन हैक करने पाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर हम इंटरनेट यूज़ करेंगे तो हैकर्स उसको एक बार को हैक कर सकते हैं, पर अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट में जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो विद इन यूनिवर्सिटी या विद इन कंपनी ही ट्रैवल करती रहेगी, तो हैकर्स के लिए बहुत ही मुश्किल है उसको बाहर से हैक करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 सिस्टम्स हैं, इन 4 के 4 सिस्टम में इंफॉर्मेशन यहाँ से यहीं ट्रैवल होती रहेगी। बाहर से कोई इंसान या बाहर इस प्रीमिसेस से कि बाहर का जो इंसान है वो उसको एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट वी कम टू द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट। सबसे पहला बेनिफिट जो है इंटरनेट का वो होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो डिफरेंट एनवायरनमेंट पे काम करती है। जैसे हमारे सारे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम में ज़रूरी नहीं एक ही ओएस पे काम करेंगे, वो डिफरेंट ओएस पे काम करते हैं। तो ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके डिफरेंट एनवायरनमेंट होते हैं। सो इंटरनेट कंपनी को इनेबल करता है कि वो मल्टी प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट में कम्युनिकेट कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेकिंग डाउन द बैरियर्स। इंटरनेट सारे बैरियर्स को डिसॉल्व करके एम्प्लॉयज़ और कंप्यूटर को मल्टीपल लोकेशन पर रखे डाटा को यूज़ करने में हेल्प करता है। सेंस कि अगर एक ही यूनिवर्सिटी में या फिर एक ही कंपनी है उसमें हम किसी डाटा को शेयर करना है तो वो ईजिली शेयर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा है, हम उसको कंप्यूटर के थ्रू ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट का हमारा रिड्यूसिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब इंटरनेट को हम एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी में प्राइवेटली यूज़ करते हैं। सो जो रिटर्न कम्युनिकेशन होती है जैसे पेजेस हो गए, बुकलेट्स हो गई, इन सब का यूज़ ख़त्म हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है। तो जितनी भी कॉस्ट लगती है पेपर्स को परचेज़ करने में या पैम्पलेट्स वगैरह को छपवाने में, तो सारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा इमीडिएट डिलीवरी। देखो क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इसका जो यूज़ होगा वो विद इन वन ऑर्गेनाइजेशन ही होगा, तो इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत फास्टली डिलीवर हो जाएगी। नेक्स्ट वी कम टू द इंटरनेट आर्किटेक्चर। इंटरनेट का आर्किटेक्चर रेडी करने के लिए फर्स्टली हमें इंफॉर्मेशन का जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारी उसका डिज़ाइन रेडी किया जाता है। सेकेंडली टास्क पर फोकस किया जाता है कि ना कि उनके डॉक्यूमेंट्स पर। और फाइनली हम एक एम्प्लॉयज़ के लिए कॉमन ग्राउंड क्रिएट किया जाता है जिससे विद इन कंपनी डेटा शेयर किया जा सके। अब बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस की। तो सबसे बड़ी एडवांटेज जो है उसकी टाइम है। इंटरनेट का यूज़ करके हम ऑर्गेनाइजेशन में कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। सेकेंड आता है हमारा कॉस्ट इफेक्टिव। उससे यूज़र सारी इन्फॉर्मेशन वेब ब्राउज़र के यूज़ से ही सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो एक्सेस करता है। तो क्या होगा, जितना भी पेपर मेंटेन करने की जो नीड थी वो सब खत्म हो जाएगी, यानी कि पेपर ख़रीदना ही नहीं पड़ेगा और जितना कॉस्ट है वो कम लगेगा। थर्ड आता है हमारा प्रमोट कॉमन कॉर्पोरेट कल्चर। इंटरनेट में सब यूज़र्स को सेम इन्फॉर्मेशन दिखती है, मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सब यूज़र्स के लिए कॉमन होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई कुछ एक्सेस कर रहा है, किसी को कोई बाहर से इन्फॉर्मेशन मिल रही है।
फोर्थ आता है हमारा इनहेंस कोलैबोरेशन। इसमें क्या होगा, इंटरनेट टीम वर्क किस इनेबल करता है, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो ईजिली एक्सेसिबल होती है, और जो इन्फॉर्मेशन होगी उसे एक्सेसिबल कर पाएगा एडमिनिस्ट्रेटर। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो कुछ लोगों को स्पेशल पावर देता है, या स्पेशल कह सकते हो एक्सेसिबिलिटी देता है, जिससे वो अलाउ करता है कि तुम उन सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो। लास्ट आता है हमारा बिजनेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। इंटरनेट बिजनेस ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए एप्लीकेशंस डेवलप करने और उनको डिप्लॉय करने में यूज़ होता है। तो ये होता है हमारा इंटरनेट। जब भी हम विद इन कंपनी और विद इन यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन को शेयर करने में या फाइल शेयर करने के लिए कोई नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं, जो एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट बहुत सिक्योर होता है, क्योंकि विद इन प्रेमिसेस ही यूज़ होगा, बाहर से कोई इंसान उसको यूज़ तो कर पाएगा नहीं। तो जितना भी डाटा रहेगा वो सारा का सारा सिक्योर रहेगा और हैकर्स उसको हैक नहीं कर पाएगा। थैंक यू क्लास।